हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी सिविल एक्सप्लेन्ड। नाउ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेई का एनालिसिस जो 2022 में 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे। सिविल की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे उनका हम एनालिसिस करने वाले हैं कि जीएस का लेवल कैसा रहा था, कहाँ से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, क्योंकि जब भी हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि तब हमें आइडिया होता है कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, जो 2022 में जीएस पूछी गई उसका लेवल बहुत अच्छा है। अगर आप 16 की शिफ्ट छोड़ दें, 16 की शिफ्ट में जीएस कंपैरेटिवली बाकी 3 से इजी आई है। बाकी जो जीएस है उसका लेवल बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर आप सीजीएल और एसएससी जेई की जीएस कंपेयर करेंगे तो सीजीएल का जो लेवल है जीएस का वो 50% भी नहीं है जो जेई में पूछी गई है। बहुत अच्छा लेवल एसएससी जेई ने पूछा है इसमें, जबकि उल्टा होना चाहिए, क्योंकि सीजीएल में जीएस कोर सब्जेक्ट होता है, एसएससी जेई में तो कोर सब्जेक्ट टेक्निकल होता है ना हमारा। ठीक है, लेकिन ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो 14 नंबर की पहली शिफ्ट में पेपर हुआ था उसमें हिस्ट्री से आपके 5 क्वेश्चन थे, पॉलिटी से 3 क्वेश्चन थे, जियोग्राफी से 12, इकोनॉमी से 7, करंट अफेयर से 12, फिजिक्स से 4, केमिस्ट्री से 1 और बायोलॉजी से 5। ठीक है, यहाँ पे जो साइंस वाला पोर्शन है उसको मैंने 3 हिस्सों में फिर से तोड़ दिया है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ताकि हमें अच्छे से पता चल सके कि साइंस कहाँ से कितना पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, इसमें अब दूसरा शिफ्ट देख लेते हैं। 15 की जो पहली शिफ्ट हुई थी इसमें आप देखेंगे तो हिस्ट्री से 5, पॉलिटी से 4, जियोग्राफी से 10, इकोनॉमी से 5 क्वेश्चन है, करंट अफेयर से 12, फिजिक्स से 3, केमिस्ट्री से 8 और बायोलॉजी से 4। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री से क्वेश्चन बढ़ा दिए इन्होंने। बाकी अगर आप 14 की पहली शिफ्ट में जाएंगे तो वहाँ पे केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन था, यहाँ पे 8 कर दिए हैं। ठीक है, और केमिस्ट्री से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। अगर आप शिफ्ट 1 देखेंगे 15 की तो केमिस्ट्री से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। 15 की जो थर्ड शिफ्ट है उसमें हिस्ट्री से 4 हैं, पॉलिटी से 4 हैं, जियोग्राफी से 16 क्वेश्चन है और इकोनॉमी से 5 क्वेश्चन है, करंट अफेयर से 8, फिजिक्स से 3, केमिस्ट्री से 3 और बायोलॉजी से 7। यहाँ पे आप देखेंगे तो जियोग्राफी, जनरली जियोग्राफी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर तो आपका है ही इंपॉर्टेंट, बट जियोग्राफी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अच्छे खासे। अच्छा, जियोग्राफी से क्वेश्चन इसलिए बहुत सारे बन जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं काफ़ी, जैसे रिवर वाला पोर्शन हो गया आपका, जनसंख्या वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, डैम्स हो गए, पासेस हो गए और डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, तो इसलिए यहाँ से जियोग्राफी से क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। ठीक है, फिर आ जाओ। अच्छा, करंट अफेयर। करंट अफेयर का सीन ये है कि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि करंट अफेयर कितना पीछे से जाए पढ़ने। ठीक है, देखो आइडियल तो रहता है 6 महीने का पढ़ लो। ठीक है, बाकी क्वेश्चन इसमें पूछे 2022 में ही ऐसे पूछे गए हैं कि सितंबर 2019 के भी इन्होंने क्वेश्चन डाले हुए हैं। ठीक, और ऐसा होता है ना कि कोई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो इतना पीछे जाने का तो उसको पूछो, चलो बनता भी है। जैसे जीएसटी है, जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। वो पूछो, वो बनता है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट, जीएसटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, लेकिन जो सितंबर 2019 का क्वेश्चन पूछा गया वो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, फिर फरवरी 2020 के भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंट शिफ्ट में। ठीक, तो क्वेश्चन इन्होंने पीछे, अच्छा एक ही 2 क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि अब इतना पीछे जाके करंट अफेयर पढ़ने लगो, ऐसा मत करना। 1 साल का पढ़ लो एसएससी जेई के लिए, 1 साल का करंट अफेयर सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा अगर आप पीछे जाने की कोशिश करेंगे तो आप अपना टेक्निकल या फिर रीजनिंग का नुकसान करेंगे। ठीक है, ओके। अब शिफ्ट 16 की शिफ्ट 1 देख लेते हैं। इसमें आप देखेंगे तो हिस्ट्री से 7, पॉलिटी से 7, जियोग्राफी से 13 क्वेश्चन है, इकोनॉमी से 3 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 9, फिजिक्स से 2 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से 4 और बायोलॉजी से 5 क्वेश्चन है। ठीक, इसमें भी जियोग्राफी और करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, अब देखो अगर आप जीएस देखो, आप जीएस तो पढ़ तो रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अगर फोकस किस पे करना है वो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हमें उस पर कितना फोकस करना चाहिए। जैसे आपका करंट अफेयर हो गया, जियोग्राफी हो गया, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, फिर आपका बायोलॉजी हो गया। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, तो पहले इनको टारगेट करना। ठीक है, ये नहीं ऐसा इकोनॉमी उठा के पढ़ने लगना, ऐसा मत करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये मत चक्कर में पड़ जाना कि जो जीएस है उसमें हम 50 में 50 लाएंगे, ऐसा मत करना। ठीक है, 50 में 40 की भी कोशिश मत करना। ठीक है, इतना कर लो कि 50 में 30 आ जाएँ, बहुत अच्छे नंबर है 50 में 30। ठीक है, अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो हो सकता है आपको आइडिया ना हो, आपके अगर कोई सीनियर वगैरह हैं तो उनसे पता करना। ठीक है, कि 50 में 30 नंबर जीएस में कितने अच्छे होते हैं। ठीक है, अगर आप टारगेट कर लेना कि जैसे 50 जीएस में से 50 में से 30 नंबर लाने हैं हर हाल में, और रीजनिंग में 45 और आपका टेक्निकल में 70,
आपके 145 नंबर होते हैं, पता है आपको। और 145 बहुत अच्छे नंबर हैं प्री में, और इस बार तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो ये तो बहुत ही अच्छे नंबर हो जाएंगे। आप मतलब सेफ़ जोन से भी सेफ़ में चले जाएंगे, ठीक है। तो कभी भी जैसे होता है ना कि कोई कोई वीडियोस में आप देखे होंगे कि एसएससी जेई की जीएस पढ़ लो आके, यहाँ से 50 में से 50 देंगे नंबर। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, किसी के नहीं आते हैं 50 में से 40 भी आ जाए किसी के तो बहुत रेयर केस होगा कोई, ठीक है। क्योंकि एसएससी जेई की जीएस आसान नहीं है, और दूसरा टेक्निकल बैकग्राउंड के बंदे इसमें बैठते हैं। तो इतना इतना मत सोच के जाना कि जीएस जो है वो 50 में से 40 लाएंगे या 50 में से 50, मत ऐसा करना, ठीक है। 50 में से 35 का टारगेट बनाओ, और जब 35 का टारगेट बनाओगे तो आपके 30+ तक 30 तक नंबर आ जाएंगे, ठीक है। 30 नंबर बहुत अच्छे होंगे। जिसने 1-2 बार दिया पेपर उसको आइडिया होगा कि 50 में से 30 नंबर जीएस के कितने अच्छे हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा कोशिश करोगे तो अगेन आप टेक्निकल का नुकसान कर रहे होगे या फिर आपका रीजनिंग का, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं पढ़ना कैसे है, ठीक। देखो, आपके पास नोट्स वगैरह तो होंगे, ठीक। अगर नहीं है तो एक ब्लैक बुक आती है या फिर लूसेंट की बुक आती है, इनको पकड़ लो, ठीक। और सबसे पहले स्टार्ट करो पॉलिटी से। पॉलिटी बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले पॉलिटी में जैसे 12 अनुसूचियाँ हैं उनको पढ़ लो, ठीक है। आर्टिकल हैं उनको पढ़ लो। संशोधन जितने भी हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, कब कौन सा संशोधन हुआ बहुत इंपॉर्टेंट, उनको कवर कर लो, ठीक है। फिर स्टार्टिंग की जो हिस्ट्री है, प्रारूप समिति वाले क्वेश्चन जो है ना, संविधान सभा का अध्यक्ष, इस टाइप से जो क्वेश्चन है, स्टार्टिंग पॉलिटी की स्टार्टिंग, ये कवर कर लो, ठीक है। तो पॉलिटी इजी है कंपेरेटिवली अदर सब्जेक्ट, और थोड़ा लेंदी भी नहीं है। फिर इसके बाद आ जाना आप जियोग्राफी पे। जियोग्राफी अगर आपको एक साथ नहीं पढ़नी है तो एक एक टॉपिक उठा के पढ़ लो। जैसे रिवर वाला टॉपिक उठाया, उसको कवर कर लिया आज पूरा, ठीक। अगले दिन जनसंख्या 2011 वाली उठाई, उसको कवर कर लिया। जनसंख्या और रिवर, ये 2 टॉपिक 100% करके जाना, इससे क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो जियोग्राफी ऐसे पढ़ सकते हो कि एक एक टॉपिक उठाया और उसको ख़त्म करते चले गए, ठीक। जैसे करंट अफेयर क्या है, करंट अफेयर आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, ऐसे ही जियोग्राफी थोड़ा थोड़ा एक एक टॉपिक उठा लो, अपना एक एक करते चले जाओ, ठीक है। तो हिस्ट्री हो गया, अच्छा पॉलिटी हो गया, पॉलिटी और जियोग्राफी हो गया। इसके बाद हिस्ट्री उठा लो। हिस्ट्री 3 हिस्सों में डिवाइडेड, आपको पता है, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, ठीक। सबसे पहले मॉडर्न फोकस करना, मॉडर्न से क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज़्यादा अगर पूछते हैं, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी में पहले बेसिक अपना कवर कर लेना। बेसिक मतलब जैसे जीडीपी, जीएनपी, ये सब क्या होता है, इसको कवर कर लो। जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनको अच्छे से कवर कर लो, ठीक है। फिर कुछ बेसिक्स डेफिनीशंस आती हैं, जैसे बैंक रेट क्या होता है, बेस रेट क्या होता है, ठीक है, इनको कवर कर लो। फिर डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ही कह सकते हो, जैसे आपका आरबीआई है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, उसका किस एक्ट के तहत आरबीआई आया था, या फिर उसके पहले गवर्नर कौन थे, अभी गवर्नर कौन है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, है ना। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था जब योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, पहला उपाध्यक्ष कौन था, अभी योजना आयोग का क्या सीन चल रहा है, इसको नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन कहने का मतलब है इकॉनमी से कवर कर लो। फिर जाना केमिस्ट्री पे, ठीक है। केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, हालांकि 15 की पहली शिफ्ट में केमिस्ट्री से 8 क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने, लेकिन वैसे क्वेश्चन केमिस्ट्री से बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक। सो ये आपका था जीएस का एनालिसिस। अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग के जो हमारे सब्जेक्ट पूछे गए हैं उनका भी एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।